नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत आयोग संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा 2022 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। डिटेल इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, टोटल 37 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए 27 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की 5 पोस्ट है। हिस्ट्री की 3 पोस्ट है। सामान्य संस्कृत की 38 पोस्टें हैं। साहित्य की 41 पोस्टें हैं। व्याकरण की 36 पोस्टें हैं। धर्मशास्त्र की 3 पोस्टें हैं। ज्योतिष गणित की 2 पोस्टें हैं। यजुर्वेद की 2 पोस्टें हैं। ज्योतिष फलित की 1 पोस्ट है। ऋग्वेद की 1 पोस्ट है। सामान्य दर्शन की 1 पोस्ट है। भाषा विज्ञान की 2 पोस्ट है। योग विज्ञान की 1 पोस्ट है। और हर पोस्ट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लें कि आपके लिए कुछ पर्टिकुलर पोस्ट अवेलेबल है या नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है जिसमें आपको कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया गया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, आपकी अंत परिवर्तन की क्या कंडीशंस है, वो सब इसमें दे रखी है। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें। 1 से 4 के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय नियम के अनुसार इस प्रकार है। मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स चाहिए आपको, और साथ में बेसिक क्वालिफिकेशन के अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सिमिलर टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी लाइक SLAT और SET। कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डिंग्स विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन Regulation 2009-16 and their amendments from time to time as the case may be shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET, SLAT और SET। उसके अलावा जो provided the candidate registered for PhD degree prior to July 11, 2019 shall be governed by the provisions of then existing ordinance, bylaws and regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from requirement of the NET, SLAT और SET। और उसके अंदर आपका ये है PhD डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड एंड PhD थीसिस हैज़ बीन evaluated by at least 2 external examination or open PhD vivas of the candidate has been conducted. The candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least 1 is in a preferred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conference, seminars sponsored, funded, supported by the UGC, ICCSR or CSI or any similar agency. Or PhD degree has been obtained from a foreign university institution with ranking among top 500 in the world university ranking. और इसमें जो QS रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटीज़ है, यही एप्लीकेबल रहेगी। क्रम संख्या 5 से 15 के लिए योग्यता इस प्रकार है। आचार्य डिग्री विथ 55% मार्क्स। बिसाइड्स फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट इन कंसर्न सब्जेक्ट और आपका स्लेट और SET। हु कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 2009 और 16 देयर अमेंडमेंट्स, दे डू नॉट रिक्वायर द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट और स्लेट और SET। फर्दर PhD की कंडीशन पहले डिस्कस की उसी प्रकार से यहाँ पे दे रखी है। इसमें जो है आपका जो यह है 1 जून 2000 से पूर्व किसी भी प्रवेश से स्लेट और SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश के उत्तीर्ण स्लेट और SET अभ्यर्थी इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी उसमें एलिजिबल रहेगा। साक्षात्कार से पूरे अभिव्यक्ति या आशय साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक पहला दिन होगा, तब तक आपको जो है एलिजिबिलिटी जो है सर्टिफिकेट्स लेके आने। पे लेवल 10 रहेगा, एकेडमिक ग्रेड पे लेवल 10 है, 6000 ग्रेड पे रहेगा। तो नॉर्मल गवर्नमेंट की स्केल से उससे एकेडमिक ग्रेड पे लेवल डिफरेंट होता है। आयु सीमा 1/1/2025 को 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40। और नियमानुसार जो अपर एज लिमिट में जो है छूट रहती है, तो जिस कैंडिडेट्स को अगर रिक्वायरमेंट है तो इनको डिटेल के अंदर चेक कर ले किस तरीके से आपको जो है दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया है वो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। स्थान, परीक्षा का स्थान और माह बाद में बताया जाएगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम जो है
संबंधित सेवा नियम के शेड्यूल 2 में के अनुसार आयोजित की जाएगी। वस्तु ऑब्जेक्टिव परीक्षा ली जाएगी और आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा डिटेल्स। आवेदन की अवधि है 22/1/2024 से 21/2/2024 के बीच में रहेगा। आवेदन प्रक्रिया का तरीका वही है, rpsc.rajasthan.gov.in पर जाके आप डिटेल में इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरते हुए आप अप्लाई कर दें। आपके फीस रहेगी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, बाकी सभी के लिए 400 रुपये रहेगी एप्लीकेशन फ़ीस। और प्रोसेस इस प्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में 3 जो है पेपर्स रहेंगे। सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट का 75 मार्क्स का 3 घंटे का एक पेपर रहेगा। फिर सेकंड पेपर भी सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स का जो है 3 घंटे का रहेगा। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50 मार्क्स का 2 घंटे का रहेगा, टोटल 200 रहेगा। इंटरव्यू जो है टोटल 24 मार्क्स का रहेगा। और इसमें इंटरव्यू के लिए जो भी आपके वैकेंसीज है उसका 3 गुना जो है कॉल किया जाएगा। सिलेबस जो है ये स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट विद द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज कमीशन डीम सीट फिट। और वही ऑब्जेक्टिव का जो है तरीका रहेगा कि आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए रहेगी। इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखा आपको, जो है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड आपको जो है करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, अब मोबाइल नंबर डालने हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको उसके लिए एनओसी लेकर आनी है। आपके सर्टिफिकेट्स जो है लास्ट डेट जो अप्लाई इन्होंने कर रखी है उस तक आपके होने चाहिए, गवर्नमेंट के नियमानुसार होने चाहिए, सक्षम अधिकारी से जारी किए हुए होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर नियमानुसार बने हुए होने चाहिए। अगर किसी भी स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो आपको जो है उससे डिबार किया जा सकता है। और डिटेल के लिए आप rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट को कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप इस नंबर पे जो है आयोग से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए वो बेनिफिटेड हो सके। i10 पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कंटिन्यूसली आपके लिए अपडेट्स लेके आ रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।